में तो 16,108 इनके तो रोज क्लेश होता होगा। भगवान सुखदेव कहते राजन इनके घर में कभी तू में होती ही नहीं है। हाँ कभी किसी के यहाँ झगड़ा नहीं होता। हाँ माता सत्यभामा साथ में मणि लेके आई थी ना, ये थोड़ा कभी कभार रूठ जाती भगवान से, लेकिन माता रुक्मिणी तो ऐसी थी महाराज, कभी किसी पर गुस्सा करती नहीं, कभी किसी पर गुस्सा नहीं करती। भगवान कृष्ण के दरबार में छोटे से छोटे संतरी से लेकर बड़े से बड़े मंत्री तक यही कहते कि हे प्रभु अगले जन्म में मां मिले तो माता रुक्मिणी जैसी मिले, मां नहीं मालकिन भी मिले माता रुक्मिणी जैसी मिले। क्यों? क्योंकि कभी किसी पर गुस्सा करती नहीं। महाराज रोज सबको पूछती, छोटे से छोटे संतरी से लेकर बड़े से बड़े मंत्री तक को पूछती बेटा भोजन हुआ, सबको भोजन करवा के फिर खुद भोजन करती। एक दिन भगवान कृष्ण के मन में विचार आया, रे रुक्मिणी हंसती हुई बड़ी सुंदर लगती है, हंसती हुई बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन गुस्सा करती होगी तो कैसी लगती होगी? क्योंकि कभी देखा ही नहीं है माता रुक्मिणी के मुख पर गुस्सा देखा नहीं। भगवान ने सोचा हंसते हुए तो अच्छी लगती है, लेकिन गुस्से में कैसी लगती है वो भी तो देख लूं। और एक दिन महाराज अभी लीला पुरुषोत्तम मन में आ गई, सो आ गई। अब महाराज शाम एक दिन भगवान श्री कृष्ण दोपहर के समय माता रुक्मिणी के महल में भोजन करके विराजमान थे। माता रुक्मिणी पीछे खड़ी खड़ी भगवान पर पंखा कर रही थी। बड़ी देर तक कन्हैया बोले नहीं। माता रुक्मिणी ने कहा प्रभु क्या बात है, आप मुझसे नाराज हैं क्या? मेरे से कोई भूल हो गई, मेरे से कोई गलती हो गई जो आप मुझसे नाराज हैं, जो बोल नहीं रही हैं? क्योंकि ये ज्यादा देर चुप थोड़ी रहते थे। भगवान ने सोचा आज अच्छा मौका है, आज गुस्सा दिलाकर देख लिया। फिर भी भगवान नहीं बोले। माता रुक्मिणी ने कहा प्रभु क्या बात है बताओ ना जी, अगर मुझसे कोई भूल हो गई, मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे बता दो ना, ताकि मैं उस गलती को सुधार लूं, आगे वो गलती ना करूं, ताकि आपको गुस्सा ना करना पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देवी तुमने कोई एक गलती की हो तो बताऊं, तुमने कोई एक गलती की हो तो बताऊं। तुम तो गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती कर रही हो, कितनी गलतियां बताऊं? माता रुक्मिणी ने कहा प्रभु और कुछ नहीं तो एक आध गलती बताओ, ताकि मुझे तो पता चले कि मैंने गलती क्या की है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देवी तुमने सबसे बड़ी और सबसे पहली गलती, सबसे बड़ी वाली गलती और सबसे पहले वाली गलती ये की है मुझसे शादी करके। क्या कहा? सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है जो तुमने मेरे से शादी कर ली। और क्या कहती है भगवान, क्या कह रहे हैं कि राजपुत्रेश पिता भूपेर लोकपाला विभूति भी महानुभावे श्रीमद्भिर रूपेर दारिर बलोर्जिते। भगवान कहते रे देवी तुमने सबसे बड़ी और सबसे पहली गलती की जो मुझसे शादी कर ली। तूने मुझ में क्या देखा, तुमने ऐसा मुझ में क्या देखा जो बड़े बड़े राजकुमारों को छोड़कर मेरे से शादी कर ली? महाराज भगवान ने देखा कि अब गुस्सा आ गया होगा, पीछे मुड़कर देखा तो माता रुक्मिणी पर तो फिर भी कोई असर नहीं पड़ा। माता रुक्मिणी तो पंखा किए जा रही है। भगवान ने कहा अच्छा मैं समझा, तुमने सोचा होगा देखो जी मैं तो तुमसे कतई शादी नहीं करती, लेकिन मैंने शादी इसलिए कर ली कि आप बड़ी ताकतवर हैं। हाँ भगवान कहते रे देवी काहे का ताकतवर हूं? हाँ जब से जन्म लिया दौड़ा दौड़ा फिर रहा हूं, जमीन पर तो एक जगह तो टिकने ही नहीं दिया। जन्म लिया मथुरा में और 1 घंटा नहीं रुका, उससे पहले जाना पड़ा गोकुल में। गोकुल में भी कोई ज्यादा दिन नहीं रहा, 4 वर्ष गोकुल रहा और दौड़ कर आना पड़ा वृंदावन में। और वृंदावन भी कोई ज्यादा दिन नहीं रहा, 7 वर्ष वृंदावन रहा और दौड़ कर जाना पड़ा मथुरा में। और मथुरा भी कोई ज्यादा दिन नहीं रहा, 14 वर्ष मथुरा रहा और महाराज दौड़ कर जाना पड़ा, यहां समुद्र के अंदर छिपकर बैठना पड़ा। ये राजा लोग, भगवान कह रहे हैं कि राजेभ्यो विपित शुभ्रो
समुद्र शरणन गता। भगवान कहते हैं कि इन राजाओं के डर से मैं तो समुद्र में छिपकर बैठा हूं। भगवान ने पीछे मुड़ के देखा, अब गुस्सा आ गया, लेकिन माता रुक्मिणी पर तो फिर भी कोई असर नहीं पड़ी। भगवान ने कहा, अच्छा मैं समझा। देखो जी, तुमने सोचा होगा मैं तो कतई शादी नहीं करती, लेकिन मैंने शादी इसलिए की कि आपके माँ बाप का बड़ा नाम सुना। भगवान कृष्ण कहते, रे देवी, माता पिता, मेरे माता पिता, अभी मुझे ही पता नहीं कि मेरे माता पिता कौन है। कुछ लोग देवकी वसुदेव का कहते हैं और कुछ लोग बाबा नंद यशोदा का कहते हैं। अब मुझे खुद को ही पता नहीं कि मेरे माँ बाप कौन है, और तूने शादी कर ली। पीछे मुड़ के देखा, अब गुस्सा आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं पड़ा। भगवान ने कहा, अच्छा अच्छा, तुमने सोचा होगा, देखो जी मैं तो कतई शादी नहीं करती, लेकिन मैंने शादी इसलिए की कि आप पढ़े लिखे हो। अरे देवी, काहे का पढ़ा लिखा? पढ़ने लिखने की उम्र में तो मैंने बछड़े चराए थे, गाय चराई थी, और पढ़ने गया तो कितने दिन? कल सुना था ना, हाँ, मात्र 64 दिन पढ़ने गया। अब 2 महीने में तो महाराज पाटी बर्तना पकड़ने में भी नहीं आता है, और 64 दिन में तो पढ़ के वापस आ गया। मेरे जैसे गंवार से शादी कर ली। पीछे मुड़ के देखो, अब गुस्सा आया होगा, लेकिन फिर भी कोई असर ही नहीं पड़ा। भगवान ने कहा, अच्छा अब समझा, तुमने सोचा होगा, देखो जी मैं तो कतई शादी नहीं करती, लेकिन मैंने शादी इसलिए कर ली कि आप बड़े सुंदर हो। भगवान ने कहा, देवी, काहे का सुंदर? जन्म लिया तब से काला कलूटा, और काले नाग से युद्ध किया और काला हो गया, और मेरे जैसे काले कलूटे से तूने शादी कर ली। पीछे मुड़ के देखा, अब गुस्सा आया होगा, लेकिन फिर भी तो कोई असर नहीं पड़ा। और अब की बार महाराज जी वो बात कह दी ठाकुर जी ने जो भारतीय नारी तो कभी नहीं सुन सकती। महाराज भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रे देवी, अच्छा अच्छा, मैं अब समझ गया, तुमने सोचा होगा महाराज मैं कतई शादी नहीं करती, लेकिन मैंने शादी इसलिए कर ली, मैंने शादी इसलिए कर ली कि आप, वो भगवान कह रहे हैं कि देखो देवी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हाँ, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अब तुम चाहो तो क्या करें? तो बता रहे हैं भगवान कि अथात्मनो रूपम वे भजस्व क्षत्रिय ऋषभ। देवी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारा दूसरा ब्याह किसी बढ़िया सुंदर राजकुमार के साथ करवा दूं। क्या कह रहे हैं भगवान? हाँ, मैं तुम्हारा दूसरा ब्याह किसी सुंदर राजकुमार के साथ अब करवा दूं। और ये कब कह रही हैं? जब माता रुक्मिणी के गर्भ से भगवान के यहाँ 5 संतान हो गई, 5 बेटी हो गई, तब कह रहे हैं कि तुम्हारा दूसरा ब्याह करवा दूं। आजकल की होती तो हाँ, लकड़ा की मिलगी ज्यों ते कलर का कर रिया हो कि माता पर थापड़ी थाप बाड़ी मिलती ना तो थाने नानी याद आ जाती। ऐसा नहीं केवल नहीं था कट्ठे नहीं किया, माँ का उठी नहीं किया। नहीं हुआ तो बाण जा रहे, बाण चा मन को मन में जान चा खेवा कि नहीं केवा, जो थे था के जानो मैं तुम्हारा गांव की खीरी। महाराज भगवान ने कहा कि तुम कहो तो मैं तुम्हारा दूसरा ब्याह करवा दूं। महाराज माता रुक्मिणी ने मन में विचार किया कि प्रभु ने ये बात कही, इसका मतलब मुझ में कोई न कोई आज कमी दिखी होगी। और माता रुक्मिणी को गुस्सा नहीं आया। माता रुक्मिणी दुख में भर गई और हाथ से पंखा छूट गया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। भगवान ने देखा, रे ये आवाज किसकी हुई? और पीछे मुड़कर कन्हैया ने देखा तो माता रुक्मिणी नीचे गिरी पड़ी है। भगवान ने 4 हाथ प्रकट किए, 2 हाथों से माता रुक्मिणी को उठाया, एक हाथ सिर पे घुमाते हैं, एक हाथ से पंखा करते। अरे देवी क्या हुआ? अरे तू तो बुराई मान गई, मैं तो मजाक कर रहा था। सज्जनों, बड़ी देर बाद जब माता रुक्मिणी को होश आया, भगवान कहते, रे देवी मैं तो मजाक कर रहा था। भगवान कह रही हैं कि मामा वेदुर्य सूये था जाने तुम मत परायणाम तद्वच श्रोतु कामेन क्षेवल्या चरितंगमने। देवी
मैं तो केवल मजाक कर रहा था। गृहस्थी का यही तो लाभ है, छोटी मोटी मजाक, हंसी मजाक होती रहती। कभी पत्नी पति को छेड़ देती है तो कभी पति पत्नी को छेड़ देता है, और ये हंसी मजाक से समय निकल जाता है। मैं तो मजाक कर रहा था। माता रुक्मिणी ने कहा, प्रभु नहीं, आपने जो एक एक बात कही वो सत्य कही, एक भी बात झूठ नहीं कही। आपने कहा कि मैं इन राजाओं के डर से समुद्र में छिपा हूं। प्रभु सत्य कहा। आप परमात्मा हैं, और परमात्मा तो आत्मा रूपी सागर में निवास करते हैं। मेरा मन ये विषय वासनाओं से भरा हुआ कीचड़ का खड्डा है, और जिन हंसों को समुद्र में रहने की आदत है, क्या बताओ वो कीचड़ के खड्डे में रहेंगे? प्रभु आप तो मानस रूपी राजहंस हैं, और आत्मा रूपी सागर में निवास करने वाले मेरे इस विषय वासना के भरे हुए मन में कैसे रहेंगे? प्रभु सत्य कहा। दूसरा, आपने कहा कि मैंने आपसे विवाह कैसे कर लिया। प्रभु आपकी और मेरी बराबरी कहां हो सकती है? आप प्रकृति से परे, त्रिगुणातीत सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे पर ब्रह्म परमात्मा है, और मैं इन तीनों गुणों में और प्रकृति में बनी हुई एक साधारण सी नारी हूं। और प्रभु आपने कहा कि मेरे माता पिता का पता नहीं। माता रुक्मिणी कहती, प्रभु आप एक बात बताओ, क्या आपके भी कोई माता पिता होते हैं? हाँ? अरे महाराज, आप तो परम पिता हैं, सबके जगत के माता पिता आप हैं, और वैसे लीला करने के लिए गली गली में माँ बाप बना लो ना। आपका बिगड़ता भी क्या है? प्रेम से बोलो। माता रुक्मिणी कहती, प्रभु एक बात आपने और कही जो मेरी समझ में नहीं आई या अच्छी नहीं लगी। आपने कहा कि मैं सुंदर नहीं हूं। क्या कहा? मैं सुंदर नहीं हूं। माता रुक्मिणी नीचे की तरफ गर्दन करके कहती, भगवान भला हो ब्रह्मा जी का जो आपको लड़का बना दिया। हाँ, लड़की नहीं बनाया, और लड़के में भी काला बनाया। हाँ, कहती है कि यदि नंद लला तुम होते लली। माता रुक्मिणी कह रही है भगवान से कि यदि नंद लला तुम होते लली, तो गरे कट जाते करोड़न के। माता रुक्मिणी कहती, प्रभु भगवान का भला हो जो लड़का बना दिया, वरना लड़की बना देती तो क्या करते? करोड़ों के गले कटवा देते। वो कहता मैं शादी करूंगा, वो कहता मैं शादी करूंगा। महाराज करोड़ों को मरवा देते। और लड़के में भी तो बनाया तो कैसा? काला। क्या कहते हैं नहीं? अरे जो गोरे होते तो जाने क्या करते तुम। माता रुक्मिणी कह रही है कि जो गोरे होते तो जाने क्या करते तुम। इस काले रंग पर भी दुनिया मर जाती है। इस काले रंग पर भी दुनिया मर जाती है। हे शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हे शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। हे शाम तेरी बंसी जय हो पागल कर जाती है। हे शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है।
क्या करती ये, सोने की होती तो जाने क्या करती ये, सोने की होती तो जाने क्या करती ये, सोने की होती तो जाने क्या करती है। पास की होकर भी इतना तड़पाती है, मेरे पास की होकर भी इतना तड़पाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। चराते हो गीता भी सुनाते हो, रूठे को मनाने की कला भी तुम्हें आती है। रूठे को मनाने की तुम्हें कला भी आती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। हे शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। महाराज माता रुक्मिणी कहती, प्रभु गोरे होते तो ना जाने क्या करते, इस काले रंग पर भी ये दुनिया मर जाती है। और महाराज माता रुक्मिणी ने कहा, प्रभु आपने एक बात और कही, एक बात कही थी माता रुक्मिणी ने कि प्रभु भगवान ने कहा था कि देवी तुमने कहा कि मैंने तुम्हें देखा नहीं लेकिन सुना है। आपके गुणों को कल कहा था ना माता रुक्मिणी ने, सुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुन्वतांते। माता रुक्मिणी कहती, प्रभु आपने कहा कि तुमने मुझे देखा नहीं लेकिन मेरे गुणों को सुनकर ही मुझे स्वीकार कर लिया। भगवान कहते हैं, देवी मुझे याद करता कौन है? हाँ? भगवान कहते हैं कि मुझे याद करता कौन है? जिनके पास धन होता है ना वो मुझे याद नहीं करते। जिन बाबाओं के पास रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, पहनने का ठिकाना नहीं, वो बाबा दिन रात मुझे याद करते। भगवान ने कहा था कि तुमने उन बाबाओं पर विश्वास कर लिया और उन बाबाओं की बात को मानकर मुझसे शादी कर ली। तो माता रुक्मिणी कहती, प्रभु आप एक बात बताओ, दुनिया में सच्चा धन कौन सा है?
दुनिया में सच्चा धन कौन सा है? ध्यान से सुनिएगा मेरे सज्जनों। क्या 10-20 करोड़ रुपए बैंक बैलेंस बना लेना, बढ़िया 7 मंजिल का मकान बना लेना, बढ़िया महंगी से महंगी गाड़ी खरीद लेना, क्या ये सच्चा धन है? महाराज आप कितना भी पैसा इकट्ठा कर लो, कितना भी धन इकट्ठा कर लो, लेकिन यहां से जब जाएंगे तो क्या कुछ साथ बांध कर भेजेंगे? अरे महाराज नरसिंह जी के पास आज से 600 साल पहले, कितने वर्ष पहले? 600। नरसिंह जी महाराज के यहां मायरा, नानी भाई का जो मायरा भरा लगभग ठाकुर जी को 600 साल होने को आए हैं। 600 साल पहले नरसिंह जी के पास 14 करोड़ की माया थी। कितने करोड़ की? 14 करोड़ की। आज नहीं, 600 साल पहले। अब उस गिनती को देख लो कि क्या रहा होगा। लगभग 2005 में 3-4 में सोने की कीमत थी लगभग 5,000 रुपए तोलो, और आज उसका 10 गुना ज्यादा बढ़ के लगभग 55,000 हो गया है। अगर इन 15 साल में 10 गुना बढ़ गया तो उस समय के या आज तक गिन लेना कितना, उस समय कितना धन रहा होगा नरसिंह जी के पास। और नरसिंह जी के गुरुजी थे पीपाजी महाराज। ये गागरोनगढ़, झालावाड़ में गागरोनगढ़ है, वहां के राजा थे। कौन? पीपाजी भी, जिनका ससुराल आपके पास ही था। कहां? नहीं पता आपको? हाँ, आप जाना कभी उधर बुद्ध सागर के पास में। इधर आज भी पीपाजी की तपस्थली है, गुफा है जिसमें पीपाजी महाराज ने बैठकर तपस्या की थी, आज भी है। महाराज नरसिंह जी थोड़े धन में, वैसे तो मन था नहीं लेकिन शायद लगा रहा होगा, तो एक दिन पीपाजी पधारे और गुरुदेव कैसे उपदेश कर जाएं किसी को पता नहीं चलता। पीपाजी पधारे और पीपाजी ने नरसिंह जी को एक सुई दे दी। कहा नरसिंह बेटा अब मेरे भगवान के यहां से बुलावा आ रहा है, मैं तो जाऊंगा, तू एक काम करना, जब तू आए ने तो ये सुई साथ ले आना। अरे गुरुजी इतनी छोटी सी बात में। अब गुरुजी तो देकर चले गए, नरसिंह जी ने वो सुई पास रख ली और फिर नरसिंह जी का चक्कर घूमा कि मेरे गुरु इतने बड़े होकर एक सुई साथ नहीं ले जा पाए। हाँ? मेरे गुरु इतने बड़े होकर भी एक सुई साथ नहीं ले जा पाए, तो क्या मैं ये धन साथ ले जा पाऊंगा? और महाराज नरसिंह जी ने तुरंत उस 56 करोड़ की, वो क्या नाम, 14 करोड़ की माया लुटा दी। और 14 करोड़ की माया नरसिंह जी ने लुटाई, इसलिए भगवान ने 4 गुना करके नानी भाई का मायरा भरा। कितने करोड़ का भरा था? 14 को 4 गुना करो कितना बनेगा? 56 ही बनेगा ना। भगवान ने 4 गुना ज्यादा करके मायरा भर के दे दिया कि लो, उधार में किसी का नहीं रखता। प्रेम से बोलो सज्जनों, क्या दुनिया का धन सच्चा धन है? हाँ? महाराज आप जितना भी कमाओगे क्या साथ जाएगा? अरे महाराज साथ क्या जाएगा, 1 रुपया तो बांध कर भेजेंगे नहीं, यहां तक कि कमर में कोई धागा भी बंधा होगा उसको भी निकाल लेंगे। हाँ महाराज एक बार की सत्य घटना, मेरे परिवार में कहीं ऐसी कोई दुर्घटना हुई थी, दाह संस्कार में गए हुए थे, शरीर फूल गया था, हाथ में एक चांदी की अंगूठी थी, जेठ का महीना था, नदी में भरी दोपहरी में 1.5 घंटे तक मेहनत करके फिर उस अंगूठी को निकाल रहे थे। तो कई हमारे जैसे थे ना, उन्होंने कहा एक अंगूठी में कहीं फर्क पड़े राबादी में। बुजुर्गों ने कहा नहीं, ये इस पे एक अंगूठी भी भार बन जाएगी, इसलिए इसको निकालो। और लगभग 1 घंटे तक मशक्कत करने के बाद वो अंगूठी निकली थी हाथ से। महाराज एक धागा तक नहीं ले जाने देते हैं साथ। हाँ? और आप हम सब इतना धनमाल इकट्ठा कर लेते हैं, क्या ये धन साथ जाएगा? कुछ साथ नहीं जाता महाराज। कहते हैं ना कि धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे भार्यां गृहद्वार जन श्मशाने देस्ति तप्तां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एका। महाराज आप कितना भी धन इकट्ठा कर लो, क्या साथ जाएगा? कुछ साथ नहीं जाएगा। आपने धन कमाया है, या तो जमीन में गड़ा रह जाएगा या बैंक में पड़ा रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाने वाला।
आप कितने भी गाड़ी घोड़े बना लो, क्या साथ जाएंगे? महाराज गाड़ी घोड़े बाड़ी में बड़े रह जाएंगे, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। हाँ, साथ जाएगा कौन? आप कहोगे महाराज ये घरवाली, ये पत्नी तो मेरी है ना जी, ये तो मेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़ के आ गई, तो ये साथ जाएगी? जाएगी? अरे हाँ जाती है। कहां तक? घर के दरवाजे तक, उससे आगे तो इसको भी नहीं जाने देती। अब महाराज आप कहोगे पत्नी साथ नहीं जाएगी, लेकिन ये बेटा बेटी तो मेरे हैं, ये तो जाएंगे साथ। हाँ जाएंगे ना। कहां तक? शमशान तक। बेटा बेटी शमशान तक जाएंगे, अब इससे आगे तो वो भी नहीं जाएंगे ना जी। अब आप कहोगे महाराज कोई बात नहीं, बेटा बेटी भी नहीं गया, लेकिन ये मेरा शरीर जिसको मैंने इतने वर्षों से पाल पोस के बादाम रोगन शिलाजीत और च्यवनप्राश खिला खिला के मोटा तगड़ा किया है, ये तो साथ जाएगा? जाएगा ना। कहां तक? चिता तक। और जैसे ही चिता में आग लगी महाराज, ये शरीर 3 मुट्ठी राख की ढेरी भर जाएगा, फिर कोई साथ जाएगा? 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 कहते हैं कि देहस्ति तप्तम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एक। उसके बाद अगर जाएगा तो उसके कर्म साथ जाएंगे। अच्छे कर्म किए तो पुण्य चला जाएगा, नहीं तो पाप की गठरी माथे पे लेके जाना ही है। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना जी। और एक बात बताऊं, अब आप एक होगे तो फिर महाराज धन कमाना नहीं चाहिए क्या? बिल्कुल कमाना चाहिए। अगर आप 8 घंटे मेहनत करके कमाते हो ना, तो मैं कहूं कि 12 घंटे की मेहनत करके और ज्यादा धन कमाओ। धन कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन धन को इकट्ठा करके अपना मान लेना बुरी बात है। देखो धन को अपन क्या मानते हैं? लक्ष्मी। क्या मानते हैं जी? लक्ष्मी एक स्त्री है, और प्रत्येक पुरुष के जीव में स्त्री, औरत 3 रूपों में आती है। कितने रूपों में आती है? कौन कौन सी पता आपको? नहीं है। एक मां, एक बेटी या बहन, और तीसरी पत्नी। मां के साथ क्या करते हैं अपन? मां की सेवा करते हैं, कन मां को पीटते हैं, मां की सेवा करते हैं। इसी प्रकार आपने जो धन कमाया उसका एक हिस्सा एक तरफ रख दो, वो फिक्स डिपॉजिट हो गया, कभी जरूरत पड़ी तो काम आएगा। हाँ, मां भी इसी काम आती ने। जब ज्यादा ताव पड़ जाता है घर में, अब कोई कौन है तो बाबू के वहां छोरो चिल्लाने दे, छोड़ जोर घर को काम में कर ले थे, जाओ कहते हैं आई हो ना। महाराज धन जो कमाया उसका एक हिस्सा फिक्स डिपॉजिट रख दो, ये उसकी सेवा करो, यानी मां के रूप में वो धन रख लो। दूसरा, अपने जीवन में स्त्री का दूसरा रूप होता है बहन या बेटी। क्या करते हैं? बेटी अपने घर में पैदा होती है, पढ़ाते लिखाते हैं, पालते पोसते हैं, और एक दिन दूसरे के साथ उसे विदा कर देते हैं। मतलब अपने धन का एक हिस्सा दान में लगाओ। अगर सज्जनों दान नहीं किया ने, धन कमाते रहे और दान नहीं किया, तो वो धन सड़ने लग जाएगा। तीसरा हिस्सा पत्नी। महाराज पत्नी के साथ क्या करते हैं? पत्नी के साथ भोग भोगा जाता है। इसी प्रकार धन का तीसरा हिस्सा अपने उपभोग में लाओ, बढ़िया मकान बढ़ाओ, बढ़िया कपड़े पहनो, बढ़िया गाड़ी घोड़े। लेकिन एक बात बताओ कि सारे को ही पत्नी बना लेंगे तो क्या लक्ष्मी टिकेगी अपने पास? सारे धन को भी भोग में काम में नहीं लेना चाहिए, तो सारे को भी दान नहीं कर सकते। अगर बहन बेटी बना लेंगे सभी स्त्रियों को, तो बताओ आगे वंश कैसे चलेगा, आगे काम कैसे चलेगा? और सभी को मां भी नहीं बना सकते, तो सभी को बेटी भी नहीं, सभी को पत्नी भी नहीं। धन का 3 हिस्सा। दूसरी बात, अगर आपने धन कमाया इकट्ठा किया, धन कमाया इकट्ठा किया और उसको खर्च नहीं किया, तो क्या होगा? सज्जनों, आपको सीधा उदाहरण देकर समझाऊं। जैसे हम तो किसान वर्ग हैं, कुआं है, और कुएं से आप 5 साल तक पानी निकालना बंद कर दो। किसी कुएं से 5-10 साल तक पानी मत निकालो, तो क्या वो पानी पीने लायक रहेगा? क्यों? सड़ने लग जाएगा।
महाराज आप धन कमाते रहो, इकट्ठा करते रहो और उस धन को खर्च मत करो। वो धन भी सड़ने लग जाएगा और आपकी आने वाली पीढ़ियों की बुद्धि को बिगाड़ देगा। और आपने बड़ी मेहनत करके धन कमाया, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ियां फिर उसको गलत काम में खर्च करेगी। प्रेम से बोलो। हाँ, कहते हैं कि तन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। अगर तन पवित्र करना है तो सेवा करिए, और मन पवित्र करना है तो भगवान के भजन करिए, और धन को पवित्र करना है तो दान करिए। सज्जनों, आप धन कमाते रहो, खर्च मत करो। अरे जैसे आपके बड़ा मकान है, चारों तरफ आपने 4 दीवारी करवा रखी है, बीच में बड़ा चौक है, और इधर से मूसलाधार बारिश हो रही है, 5 दिन से बारिश रुकी नहीं, और आपके घर में से पानी के बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। अगर आपने आगे के गेट से पानी को निकलने का रास्ता नहीं दिया तो महाराज पानी क्या करेगा? पीछे से दीवार फोड़कर खुद अपना रास्ता बना लेगा, लेकिन पानी भरा नहीं रहेगा, वो निकलेगा। इसी प्रकार आपने धन कमाते रहे और खर्च नहीं किया तो फिर महाराज वो धन अपना खुद का रास्ता बना लेगा। या तो हॉस्पिटल में लग जाएगा, या थाने में लग जाएगा, या कोर्ट कचहरी में लग जाएगा। लगेगा ना? हाँ, वैसे हमारे महाराज नया गांव वालों को यह समझाने की आवश्यकता नहीं है, बड़े समझदार लोग। वास्तव में अब कैमरे के सामने बड़ाई करूंगा तो थोड़ा बाहर चली जाएगी, अच्छी बात नहीं, लेकिन आपकी जो समाज है ना महाराज, 1-1 रुपया खर्च करती, वो पूरा सोच समझ के खर्च करती है। हाँ, 1 रुपया खर्च किया, उसका कम से कम 1000 रुपए तो नहीं, 100 गुना तो रिटर्न मिले तो 1 रुपया खर्च करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ये नहीं कह रहा हूं खर्च में कमी रखते, नहीं, खर्च में कमी नहीं रखते, लेकिन सोच समझ के खर्च करते कि कहां धन खर्च करना चाहिए, कहीं गलत जगह तो धन खर्च नहीं कर रही है। बड़ी अच्छी बात है। भगवान गोपाल महाराज आपको ऐसी ही सद्बुद्धि दे और आप अपना धन ऐसे ही शुभ कार्यों में सदा लगाएं, अच्छी बात है। एक बार मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूं, अपने लिए ही खुद ताली बजाऊं। हाँ, ऐसे ही होना चाहिए महाराज। माता रुक्मिणी भगवान से कहती रही, प्रभु एक बात बताओ, क्या दुनिया में सच्चा धन कौन सा है? क्या ये रुपया, पैसा, माल, खजाना ये सच्चा धन है? नहीं नहीं, तो कौन सा धन है? माता रुक्मिणी कहती, प्रभु जो सच्चा धन है वो तो इन बाबा जी के पास है। कौन सा? हमारे मेवाड़ की महारानी मीराबाई कहती थी ना, मीराबाई से पूछ लिया किसी ने, रे मीरा तू मीराबाई चित्तौड़ छोड़कर पुष्कर चली गई थी। चित्तौड़ में थोड़े ज्यादा परेशान किया, अत्याचार ज्यादा हुआ तो मीराबाई पुष्कर चली गई, और पुष्कर से भी फिर आगे वृंदावन चली गई थी। किसी ने पूछ लिया कि मेवाड़ जैसे राज्य को छोड़कर तू यहाँ भक्त बनी फिरती है, क्या पाया तूने? तो मीराबाई कहती कि मैंने दुनिया का सबसे सच्चा धन पाया। वो कौन सा? हाँ, मीराबाई कहती है, अरे पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मारी तो कम मत करो। देखो मीराबाई कह रही है कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, પણ આપણા મું હાલ તક કોઈ ગાયો कौन गायो? देखा, हाथ खड़ो करो। जो गा सकते वो मेरे साथ जरूर गाएं, जो नहीं गा सकते वो ताली बजाएं। वैसे आज के बाद अब मैं परेशान करने वाला नहीं हूं। आज शाम को 3-3:30 बजे तक ही परेशान करूंगा, फिर नहीं करूंगा। फिर कभी ठाकुर जी चाहेंगे तो अगली बार फिर देखेंगे, लेकिन अब तो न करूं बाहर तो।
पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ये हो। बस तू अमोलिक दई मेरे सतगुरु, बस तू अमोलिक मेरे सतगुरु, बस तू अमोलिक दई मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की जन्म जन्म की जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी भुवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। और ये धन कैसा है तो बताया है, खर्चे न खूटे चोर न लूटे, खर्चे न खूटे चोर न लूटे, खर्चे न खूटे याहे चोर न लूटे, खर्चे न खूटे चोर न लूटे, खर्चे न खूटे चोर न लूटे, खर्चे न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़ते सभायो, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़ते सभायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव सत की नाव बवटिया सतगुरु, सत की नाव बवटिया सतगुरु, सत की नाव के बटिया
सतगुरु सतगीता